अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका एचकेन अकेडमी में। तो आज हम जो है वो 9th क्लास की न्यू एडिशन बुक बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं और वो चैप्टर कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी। हम सबसे पहले देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का पूरे टॉपिक, फिर उसके बाद हम इसके जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम इसके इंक्विजिटिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ फर्स्ट वाली 3 लाइन्स करनी है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि खास किस्म की जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं, खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो खास किस्म के इलाके के अंदर रहती हैं। अब बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर मेजर्ड कर सकते हैं एंड वेरिएशंस विद इन दी ईच काइंड, और हम उसके अंदर तमाम किस्म की जो उसकी इकसाम होती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप लोग ब्लू येलो बॉक्स देख लो कि बायोडाइवर्सिटी का जो दिन होता है इंटरनेशनल लेवल पर वो 22 मई को मनाया जाता है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ह्यूमन के लिए एंड प्लैनेट्स के लिए। अब सबसे पहले तो ये कि बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट डालती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायो जियो केमिकल साइकिल सच एज कार्बन साइकिल हो गया एंड नाइट्रोजन साइकिल हो गया। अब इकोसिस्टम में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ। अब ये जो है ऑर्गेनिज्म ये अपना पूरा जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो चलाता है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑक्सीजन साइकिल भी आ जाते हैं, लाइक कार्बन साइकिल हो गया और नाइट्रोजन साइकिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट रेगुलेशंस आ जाती हैं। क्लाइमेट रेगुलेशंस के अंदर हमारे पास प्लांट है, एलजी है, ये चीज़ें जो है ना ऑब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब मतलब आबो हवा की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ें इस चीज़ को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर उसके बाद ये हेल्प करती हैं टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए उसमें हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो वास्ट जो है वो अरे प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को, जैसे कि हमारे पास खुराक हो गया, मेडिसिन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए और फ्यूल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए, टूरिज़्म को बेहतर बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स को बेहतर बनाने के लिए। अब हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन। अब इस पैराग्राफ में से आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों ने 4 एमसीक्यूज़ करने हैं। इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है कि 0.2 बिलियन काइंड के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जिनमें से 0.5 मिलियन काइंड्स के प्लांट्स हैं और 1.5 काइंड्स के एनिमल है, यानी कि 2 मिलियन में से 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल है और 0.5 मिलियंस क्या है? प्लांट है। नेक्स्ट हमारे पास एम्स और प्रिंसिपल आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के। तो पहला इसका एम्स ये है कि ये मेंटेन करता है उसके अंदर जितनी भी सिमिलरिटीज़ होती हैं, उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग दी ऑर्गेनिज्म, वो उनके दरमियान जो है वो ताल्लुक को भी बेहतर बनाता है। उसके अलावा जो कुछ हमारे पास बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट लेवल को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए, ऑर्गेनिज्म को उनके सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की उसकी जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया, जो कि उसके जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर हम ब्लू बॉक्स की बात करते हैं तो ये कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं क्लासिफिकेशन के। इसका पहला एडवांटेज ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है हम उनको इकट्ठा रखते हैं, देन उसके बाद हम उसकी शनाख्त करते हैं, फिर हम उसको समझते हैं, उसके रिलेशनशिप को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेनिफिट है, और वो ये है कि क्लासिफिकेशन जो है हमें ख़ास किस्म का फ्रेमवर्क बताती है, हमें जो है उसके अंदर रिलेशनशिप्स को भी बताती है। देन उसके बाद ये हमें हेल्प करती है उसकी शनाख्त करने के लिए, नई स्पीशीज़ को मुतारिफ करवाने के लिए और इसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए। क्लासिफिकेशन बेसिकली हमें एक लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि बायोलॉजिस्ट उसको समझें, उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में वो क्या करती है, उसमें मददगार साबित होती है। अगर हम टेक्सोनोमिक रैंक्स की बात करते हैं तो इस पैराग्राफ में सिर्फ हमने ये देखना है कि चार्ल्स लिनियस एक साइंटिस्ट था, 1735 के अंदर उसने टेक्सोनोमिक रैंक्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। अब इसके जो है वो 7 दर्जात हैं। पहला हमारे पास डोमेन है जो कि हाईएस्ट रैंक है, देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए गए हैं इसके अंदर, आर्चिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और यूकरिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम। अब किंगडम में क्या है? डोमेन के बाद एक और दर्जा आता है जिसको उन्होंने किंगडम का नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल किंगडम यूकरिया इसके अंदर आ जाता है, उन्होंने मजीद इसको डिवाइड कर रखा है 4 किंगडम के अंदर, जैसा कि हमारे पास किंगडम एनिमिलिया हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, किंगडम फंजाई हो गया और किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक्स आते हैं, उसके अंदर आ जाता है फाइलम। अब फाइलम कब आता है? जब हमारे पास डोमेन आ चुका होता है, किंगडम आ चुका होता है, फिर हमारे पास आ जाता है फाइलम। फाइलम इन विच ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू फाइला एंड डिवीजन। अब क्लास क्या होती है? ईच फाइलम
डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लास, देन उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर फर्दर रिलेटेड टू इट्स क्लास, मीन टू से कि ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फैमिली। फैमिली में क्या होता है कि ईच ऑर्डर इज ब्रोकन इनटू द रिलेटेड फैमिलीज लाइक जीनस स्पीशीज, मीन टू से कि होमो सेपियन एक वर्ड है, होमो क्या है जीनस, सेपियंस क्या है स्पीशीज। अच्छा अब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दर्जात को ना 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है, ये हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक्स आ जाते हैं, ये कि आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं ताकि फ्यूचर में आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का बना हुआ है कि डू यू नो अबाउट ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक्स, या फिर वो एक ये कहेंगे कि राइट द नेम्स ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक्स हो गया। अच्छा ये जो टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल के बारे में फ़िलहाल आप लोगों को इतनी खास नो हाउ नहीं होगी, थोड़ा जनरल से करके मैं आपको बता देती हूँ। ये कि जिस तरह क्लासिफिकेशन होती है, ये फ्रूट फ्लाई की क्लासिफिकेशन की हुई है, ह्यूमन की क्लासिफिकेशन की हुई है और पी की हुई है। साथ में आप लोग टेक्सोनोमिक रैंक्स देख सकते हैं, इसका डोमेन क्या है, इसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है। सामने से इनसे सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा इसको रिमेंबर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। 6 हिस्ट्री उन्होंने बताई हुई हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल था, ग्रीक फिलोसफर था। इसने अब क्या किया है, इसने जो है वो 2 ग्रुप्स बताए थे प्लांट और एनिमल के। नेक्स्ट हमारे पास अबू उस्मान उमर अल जज़ा, ये जो था इसने डिस्क्राइब किया था करेक्टरिस्टिक्स 350 स्पीशीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट, इसने जो है वो चींटी की ज़िंदगी के बारे में लिखा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इटालियन बॉटनिस्ट एंड्रिस कैसीफ्लाइन। अब इसने क्या किया था, इसने डिवाइड किया था 15 ग्रुप को क्लाकार्ड दैट आर जनरल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है टॉर्नफोर्ड। टॉर्नफोर्ड ने भी डिफरेंट टाइप के टेक्सास को इंट्रोड्यूस करवाया था, क्लास के बारे में बताया था और स्पीशीज़ के बारे में। स्वीडिश बॉटनिस्ट चार्ल्स लिनियस, इसने टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में हमें बताया था कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ वगैरह। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे कि इनको 1 बाय 1 करके इसको जो है वो इस सिस्टम को, इस किंगडम को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से मुराद है कि इसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किए हुए, जैसे कि हमारे पास किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये प्रिपेयर्ड करते हैं अपनी खुराक खुद, इसीलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड दूज ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हम इन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। अब 2 डेफिनेशंस ये पूछी जा सकती हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोटिक्स लाइक बैक्टीरिया, आर्की, फंजाई और मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी। अब इसके अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ में कोई ऐसा खास बात नहीं है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन 1866 में एक जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्निस्ट हैकेल, इसने 3 किंगडम को प्रोवाइड किया था, लाइक प्रोटिस्टा फॉर यूगेलना लाइक ऑर्गेनिज्म। ही ऑल्सो इंक्लूड प्रोकैरियोटिक्स, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी आ जाता है, आर्किया भी आ जाता है। इन दिस सिस्टम फंजाई विल स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। कुछ हमारे पास टेक्सोनमिस्ट थे जो इस बात से डिसएग्रीड थे कि इस किंगडम में फंजाई मौजूद नहीं था, लेकिन फंजाई बेसिकली रिजेंबल करता है प्लांट के साथ, तो ये हेट्रोट्रॉफिक भी है, ये अपनी खुराक खुद भी तैयार करते हैं, एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल बट प्रोसेस काइटिन, यानी कि ये बने हुए किस चीज़ के होते हैं, काइटन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो कि 1937 के अंदर फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था ई काइटन, उसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। प्रोकैरियोटिक को डिस्क्राइब किया था, यूकैरियोटिक को डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट विकेटर था, उसने भी इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाई थी किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब ये कहता क्या था, इन्होंने कहा था द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया हो गया, आर्किया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लाइक प्रोटिस्टा हो गया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लाइक फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया हो गया। अब ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, प्रोकैरियोटिक हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर, ये तमाम मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते थे, जिसके अंदर उन्होंने फोटोसिंथेसिस बताया, यानी कि सूरज की रोशनी से अपना खुराक हासिल करते थे, एब्जॉर्प्शन भी कर लेते थे और इसको जज़ब भी कर लेते थे। लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है जो कि उन्होंने बताया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम मोनेरा भी आता है, प्रोटिस्टा भी आता है, फंजाई भी आता है, प्लांटी भी आता है, एनीमिलिया भी आता है। अच्छा एक और साइंटिस्ट था जिसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी किंगडम में, वो हमारे पास था मार्गुलस। अब 1988 के अंदर शेवान और मार्गुलस से जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारिफ करवाया था। वो अब उनका पर्पस क्या था, उनका पर्पस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने क्लासिफाइड किया था इस ऑर्गेनिजम्स को सेम 5 किंगडम प्रोसेस्ड बाय द व्हिटेकर। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कॉल्स वुएजन ने 1977 के अंदर
मुतारिफ करवाया था। इसके अंदर सिर्फ 3 डोमेन्स थे, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकरिया। प्रोकैरियोटिक्स के 2 डोमेन थे, जैसे कि आर्किया और बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक का सिर्फ एक ही डोमेन था, जिसको उन्होंने यूकरिया का नाम दिया। मीन टू से के 2 डोमेन हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर उन्होंने कहा था आर्किया और बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक के अंदर उन्होंने कहा था यूकैरिया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। अच्छा, जो हमने पीछे बड़ी डिटेल के साथ पढ़ रखा है, उन्होंने इसको यहाँ पर सम अप करके बता रखा है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले देखो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन। जो जो चीज़ें इसके अंदर वेरी कर रही हैं वो उन्होंने यहाँ पर लिख रखी हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टॉपिक वो है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डोमेन आर्किया है क्या। डोमेन आर्किया मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक खासी अहमियत रखता है। ये प्रोकैरियोटिक्स जो है वो इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ये पेप्टाइडोग्लाइकन के बने हुए होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन के। इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए भी मौजूद होते हैं जो कि यूकैरियोटिक्स होते हैं। दैन बैक्टीरिया सेल की मेम्ब्रेन कंटेन करती है यूनिक लिपिड्स को, और इसके अलावा ये हॉट स्प्रिंग में और साल्ट लेक्स में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो है वो कॉमन इन्वायरमेंट होता है, लाइक सॉइल हो गया, ओशंस हो गया। ये आर्किया ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि हमारे पास सल्फर हो गया, अमोनिया हो गया। अदर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली 2 चीज़ें कंटेन करता है, बैक्टीरिया भी और साइनोबैक्टीरिया भी, दैट आर आल्सो प्रोकैरियोटिक। इनकी जो सेल वॉल है वो भी सेम टू सेम पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर बनी हुई होती है। इनके ये जो है इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती हैं। इनके अंदर सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज़ पाई जाती हैं। दैन उसके बाद ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, गुच्छों की फॉर्म में रहते हैं, क्लिस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं। ये डोमेन किंगडम यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। कुछ डिजीज़ भी ये काज करते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स साइकिल में। डोमेन यूकैरिया की बात करें तो सिंपल यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन की बॉडीज़ के अंदर जुड़े हुए होते हैं। ये डोमेन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं, फंजाई के अंदर, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। इसके ऊपर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, स्मस्ट हो गया, टॉडस्टोल्स हो गया, बैक्टीरिया फंजाई हो गया, स्वीट्स टूथ फंजाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी जो है वो इसके अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक सेलुलोज के साथ बनी हुई होती हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर फोटोसिंथेसिस के जरिए कर सकते हैं। कुछ इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं, और कुछ इसके अंदर एसेक्सुअल भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा लास्ट हमारे पास किंगडम एनिमिलिया आ जाता है। किंगडम एनिमिलिया के अंदर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, और ये खुराक को इंजेस्ट करते हैं और लास्ट में इसको डाइजेस्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं और कुछ इनके अंदर इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। तो हम लोग देखेंगे कि वायरस बेसिकली है क्या और उसकी किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में डीएनए और आरएनए में उसका जो है वो किरदार है। तो सबसे पहले वायरस जो है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है और दैट आर प्रेजेंट्स इन बोथ बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। और उसके बाद जो है वो ये हमारे पास ए सेलुलर है, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा खास वायरस मौजूद नहीं होता। दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिज, मतलब कि ना तो इसके अंदर सेल्स होते हैं और ना ही इसके अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं। एक वायरस जो होता है वो मुश्तमिल होता है डीएनए के ऊपर और आरएनए के ऊपर। और उसके बाद ये है कि ये जो है वो मेटाबॉलिज्म को भी रन नहीं करते फॉर दिस सिंथेसिस प्रोटीन एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वायरसेस एंड बिकम पैरासाइट्स इन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे हैव लिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन ऑफ लाइफ। मतलब कि जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो है वो 2 कॉमन वायरसेस हैं। जो लेफ्ट वाला है वो ए बैक्टीरिया है और जो राइट वाला है वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस है। पहला हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, दूसरा हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो ये सबसे पहले हमारे पास पायरोन है और वेराइड है। ये दोनों ए सेलुलर हैं। ए सेलुलर का मतलब है कि ना तो इसके अंदर सेल्स हैं ना ही इसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं। प्रॉन्स जो होती हैं वो कंपोज्ड होती हैं प्रोटीन, और वायराइड जो होती हैं वो कंपोज्ड होती हैं सेलुलर आरएनए से। अब ये जो दोनों होती हैं पायरोन और वायराइड्स, ये हमारे पास इन्फेक्शियस काज करते हैं और दैट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब ये जो नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले डोमेन बताए गए हैं। डोमेन में हमारे पास डोमेन आर्किया है, डोमेन बैक्टीरिया है, डोमेन यूकैरिया है। अगर हम डोमेन आर्किया की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया और
बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यू बैक्टीरिया। अगर यूकैरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं, प्लांटी भी और एनिमिलिया भी। साइड बॉक्स जो ग्रीन ब्लैक वाला है उसमें आप लोग देख सकते हैं सेल की टाइप हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, सेल वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, बड़ी डिटेल के साथ पीछे हम लोग इनको पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्ल चार्ल लिनियस, इसने जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया। कुछ हमारे पास स्पीशीज़ मौजूद हैं जैसे कि ओनियन हो गया जिसका साइंटिफिक नेम इलियम कैप आया, फिर पोटैटो हो गया जिसका जो साइंटिफिक नेम है सोलिनम ट्यूबलसम है। नेक्स्ट हमारे पास टोमेटो हो गया जिसका सोलिनम एस्क्ल्यूनम है। नेक्स्ट हमारे पास हनी बी हो गया जिसको हम लोग एस्पस जो है वो सेरिना कहते हैं। टाइगर की बात करते हैं तो पैंथेरा टाइग्रिस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन बीन है जिसको हम लोग होम्योसेपियंस कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ये दो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनका सेम नेम होता है और उसका साइंटिफिक नेम मुख्तलिफ होता है। लैटिन वर्ड के साथ हम इसको जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको डिफरेंट नेम के साथ पुकारा जाता है। जैसे कि हमारे पास बाज़ ऑफ कंट्रीज़ में इसकी जो है वो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज होती हैं, लाइक अरबिक्स हो गया, चाइनीज़ हो गया, स्पेनिश हो गया, इंग्लिश हो गया। वेरियस रेंजिंग्स हैव वेरियस डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म लाइक ओनियन, उर्दू नेम इज़ प्याज, बट डिफरेंट रीजन्स इन पाकिस्तान दैट्स नोन एज गंडा बंडा वसल्स। In other cases, some different organisms are called some common name like bluebell हो गया। bluebells are used for dozen plant यानी कि bell shaped flower हो गया। इस तरह blackbird हो गया, blackbird is used for crow as well as ravens हो गया। common names की बात करते हैं that have no scientific base, for example a fish invertebrates of the animals which have ब्लैक बैकबोन फिशेस हो गया, गिल्स हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश हो गया, क्रैब फिश हो गया, जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया। दैट्स हैव डू नॉट हैव फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द फिशेज। इसके अलावा हमारे पास रूल्स होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, वो है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो ये कि हम इनकी नेमिंग करते हैं, फिर उसके बाद इसके जो है वो लैटिन लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरी साइंटिस्ट नेम हैव टू पार्ट, पहला पार्ट उसका जीनस और दूसरा पार्ट उसका स्पीशीज नेम। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि एवरी साइंटिफिक नेम्स हैव यूनिक बिकॉज सम हैव कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम जीनस नेम शुड बी बीइंग्स विद कैपिटल लेटर। ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर से जीनस स्टार्ट होता है, स्पीशीज जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एट द टाइम ऑफ द प्रिंटिंग साइंटिफिक नेम शुड बी इटैलिक, यानी कि साइंटिफिक नेम के नीचे हम लोग एक लाइन लगाते हैं और वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है और उसकी जो वर्डिंग होती है वो इटैलिक फॉर्म में होती है। व्हेन साइंटिफिक नेम्स शुड हैव बी हैंड रिटन, टू पार्ट्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है। अब एमसीक्यूज की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉड लाइन। लाजमी बात है डोमेन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक ऑर्गेनिजम्स इन डोमेन आर किया, एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द बैक्टीरिया, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा कि हैविंग क्लोरोफिल इन देयर ओन क्लोरोप्लास्ट। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डोमेन यूकैरिया, तो यीस्ट इसके अंदर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्शंस यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रेजेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर। विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स आर प्राइमरली यूनिसेलुलर एंड ऑफन हेटरोट्रॉफिक, तो ये कौन से होंगे, प्रोटिस्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई आर फंजाई इंक्लूडिंग इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर ही नहीं सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन होगा। वाई इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाइंग द वायरसेज विद ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम, इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा, दे लेक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमोसेपियंस, ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जीनस स्टार्ट में होता है, लास्ट में हमारे पास क्या होता है, स्पीशीज। ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल रोल किस तरीके से ह्यूमन और प्लांट और आर्ट्स में करते हैं, 26 पेज नंबर। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए, इन सब के हमने आगे पेज नंबर लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने अपनी बुक के साथ मैच कर लेने हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के भी सेम टू सेम हमने इसके अंदर आंसर के पेजेस नंबर लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 लाइन का होना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम से कम आपका 1.5 से 2 पेज होना चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनक्वेस्टिव क्वेश्चन के अंदर। पहला हमारा पास क्वेश्चन है कि हाउ माइट प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन करेक्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप अफेक्ट द कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडीज़, तो हम लोग कहेंगे कि इनकरेक्ट जो क्लासिफिकेशन होती है इसका आंसर हमने साथ लिख रखा है क्योंकि ये हमारे पास कहीं और पर मौजूद नहीं थे, तो हमने खुद इसके आंसर बनाए और लिखे हैं। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन कैन लेड टू दी मिसडायरेक्टेड कंजर्वेशन अफेक्ट, अब जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ही करेक्ट नहीं होगी, मिसडायरेक्टेड होगी, तो वो किस चीज़ को अफेक्ट करती है, वो प्रोटेक्टिंग रॉन्ग हैबिटाट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लोड साइंटिफिक कंक्लूजन ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट कंपैरिजन एंड अजम्पशंस, यानी कि साइंटिफिक मेथड का जो फ्लो है उसके नतीजे में क्या होता है, या तो हमारे पास को खासी इनएप्रोप्रिएट कंपैरिजन आ जाते हैं
या फिर हमारे पास न्यू अजम्पशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन योर डिस्कवरीज एंड न्यू ऑर्गेनिज्म, व्हाट स्टेप शुड यू डू क्लासीफाई। पहले नंबर पे ऑब्जर्वेशन, फिर क्लासिफिकेशन, सॉरी पहले नंबर पे ऑब्जर्वेशन, फिर कंपैरिजन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स हो गया, लाइक नेमिंग करना, पब्लिकेशन हो गया। ये तो हमारे पास सेकंड चैप्टर 9th क्लास बायोलॉजी का कंप्लीट डिटेल के साथ। अगर आप लोगों को हमारा टॉपिक समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्यूरीज के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाला जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए आप लोगों ने बेल आइकन पर प्रेस करना है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों बाद हम लोग जो है वो बायोलॉजी का 3rd चैप्टर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे डिटेल के साथ, विद MCQs, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग शॉर्ट इनक्वेस्टिव क्वेश्चन हो गया, लाइक इंकिशाफाती सवालात हो गया, और इसकी जो है वो डिटेल टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ। जज़ाकल्लाह।